तजावुज़ात खत्म, शहर की तारीखी मार्केटें बहाल की जाएंगी। एम्प्रेस मार्केट की तहसीनो आराइश का काम तेज, पार्किंग भी फाल। एम्प्रेस मार्केट को जल्द सोलर सिस्टम पर भी मुंतकिल किया जाएगा। कैंट स्टेशन के तरफ से तजावुज़ात का खात्मा, गैर कानूनी तौर पर बने ट्रांसपोर्टर्स के दफातर मिसमार। PECHS ब्लॉक 6 में भी गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। मेयर कराची की चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात, शहर के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब शहर को पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी पुरआज़्म। इंटर प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान, सिर्फ 9% लड़के कामयाब। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 45% रहा। पहली 3 पोजीशन भी लड़कियों के नाम रही। कुल 28,259 में से सिर्फ 2,578 लड़के पास हो सके। कामयाब तालिबात की तादाद 12,994 रही। सिटी 21 की खबर फिर सच साबित, 14 अगस्त से ई चालान का आगाज होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से SMDs आवेजा। पहले मरहले में शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC और मेट्रोपोल पर SMDs नस्ब किए गए। दूसरे मरहले में अहम शाहराहों पर साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलविस मुल्ज़िमान को नहीं छोड़ा जाएगा। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, गुटखा मावा तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। गुलाम नबी मेमन के मनशियात माफिया के खिलाफ 80% अहदाफ हासिल करने पर पुलिस को शाबाश। DIG स्पेशल ब्रांच B के मुताबिक मनशियात फरोशों की फहरिस्त में शामिल बड़े नाम पकड़े गए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स 15 करोड़ हड़प कर गए। थरपाकर में RO प्लांट की मुरम्मत के फंड में खुर्द-बुर्द। इल्जाम साबित होने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद असलम और इशफाक अली नौकरी से हाथ धो बैठे। चीफ सेक्रेटरी के दोनों अफसरान से रकम वापस लेने की हिदायत। बदउनवानी और बेज़ाब्ती किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। एंटी करप्शन में नया इंतजामी ढांचा बन गया मगर अमल ना हो सका। DG की पोस्ट पर ग्रेड 19 के डायरेक्टर इम्तियाज अली अबड़ो तैनात। इम्तियाज अली ओहदा संभालने के चंद रोज बाद ही सैर सपाटों पर चले गए। DG इंक्वायरी एंटी करप्शन का ओहदा खाली, महकमा गैर फाल। सिंध के 6 डिवीजन में ग्रेड 19 के डायरेक्टर तैनात ना हो सके। माका हैक जश्न आज़ादी, कलंदर 11 और भटाई 11 में दोस्ताना मैच। भटाई 11 ने कलंदर 11 को शिकस्त दे दी। वज़ीर सिंध ने कलंदर 11 की क़यादत की। स्पीकर अवैस कादिर, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन भी कलंदर 11 टीम का हिस्सा। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर भटाई 11 के कप्तान थे। खुरम करीम सुमरो की उम्दा बॉलिंग, मुराद अली शाह 5 रन्स बनाकर आउट हुए। वज़ीर आला हाउस ने मार्काए हक नगमा जारी कर दिया। नगमे में मुराद अली शाह को मुख्तलिफ सरगर्मियों में दिखाया गया। कायदे आज़म हाउस, मज़ार कायद, वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई। मुराद अली शाह को बच्चों से मिलते जुलते दिखाया गया। सिंध हुकूमत का 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में मेगा इवेंट का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की शहरियों से फैमिलीज के साथ शिरकत की अपील। गवर्नर सिंध की क़यादत में मार्का हक बाइक रैली खजूर चौक कमिश्नर ऑफिस से होती हुई गवर्नर हाउस पहुंची। शहरियों की बड़ी तादाद भी बाइक रैली में शरीक हुई। कामरान टिसूरी ने बाइक चलाई, फारूक सत्तार पीछे बैठे। गवर्नर बोले, पूरी MQM मेरे पीछे बैठी थी। गवर्नर हाउस में 12 अगस्त को बड़ी आतिशबाजी का ऐलान। कूचा कूचा करिया करिया, सब हिलाली परचमों की बहार। शहर कायद की फजा में मिली नगमों की झनकार। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, घर गलियां बाजार बरकी कुमकुमों और कौमी परचमों से सज गए। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सिंध असेंबली समेत सरकारी इमारतें भी जगमगा उठी। कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर सामान की खरीदारी। शहरी महंगाई के बावजूद आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़्म। जमात इस्लामी ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे की मुखालिफत कर दी। मुनम जफर की बिल मंजूर करने पर शदीद तनकीद। शिकवा किया, सिंध में 78 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम का फरोग किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की रेंजर्स की हमरा कार्रवाई। जंजाल घोट में पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 48 और 66 इंच डाया की लाइन पर ऑपरेशन। पानी चोरी का नेटवर्क मस्मार कर दिया। मुकदमा दर्ज।
भूरा पीर में कायम इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मार्का हक जश्न आज़ादी आर्ट्स काउंसिल में तकरीर, पेंटिंग, गेमिंग, लाइव कुकिंग और मौसीकी के मुकाबले। आर्ट्स काउंसिल में खवातीन के लिए खुसूसी स्टॉल्स, मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात की शिरकत। खाने पीने के स्टॉल्स पर भी शरका का रश लगा रहा, खूब महसूस हुए। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से वोट रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। सिविल अस्पताल को भी खूबसूरत झंडियों और लाइटों से सजा दिया गया। MS का जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने का आज़म। डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि सिविल अस्पताल में 12 अगस्त को बड़ी तकरीब होगी। जश्न आज़ादी के मौके पर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का बड़ा इक़दाम। ऐलान BT अस्पताल के ताउन से फ्री आई कैंप। मजदूर, दुकानदार और इलाका मुकीम मुस्तफीद हुए। कैंप में ताजरों, MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। ग्लोबल बाजार एक्सपो मेले का इनेकाद। एक्सपो सेंटर में होजरी आइटम, परफ्यूम, कढ़ाई की जदीद मशीनें एक्सपो का हिस्सा। सिंधी सकाफत के मलबूसात तवज्जो का मरकज। शहरियों की भी दिलचस्पी दी थी। यहाँ पर हमारे पास सिंधी सकाफत की हर वैरायटी मौजूद है। सिंधी टांका मौजूद है, हुरमिस का काम मौजूद है, शीशा वर्क मौजूद है, एप्लिक की बेडशीट, फुल बेडशीट हमारे पास मौजूद है। औरंगी टाउन के बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए अहम कदम। पाक ग्रामर स्कूल की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल होने पर तकरीर। CEO सैयदा हुरमत जहरा के मुताबिक स्कूल बरसों से खंडर बना हुआ था, अपनी कोशिशों से ठीक कराया। सोने की कीमत में 300 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 3,62,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,10,699 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 4,064 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 और तलत हुसैन 41 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। और फिजियोथेरेपी की अहमियत बढ़ गई। बुजुर्गों के साथ नौजवान भी फिजियोथेरेपी को अहमियत देने लगे। फिजियोथेरेपिस्ट वसीला का फिजियोथेरेपी और वर्जिश को मामूल बनाने पर जोर।